जाबो जाने की रोक नहीं, पर जाने से पछताओ। जाबो जाने की रोक नहीं, पर जाने से पछताओगी। जाओगी सील स्वभावों से यदि बिना बुलाए जाओगी। अनल देवकी को ये सती सत्य पर जाती है। बाप के कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। ऐसा कहकर मैया सती ने अपने को यज्ञ कुंड में समाहित किया और जाते समय मैया सती ने भगवान विष्णु से वरदान और मांग लिया। सती मरत हरिशन बर मांगा। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हमारा जब भी जन्म हो, जहां भी जन्म हो, प्रत्येक जन्म में हमें कोई और नहीं, हमें हमारे भोलेनाथ ही मिले। भगवान शंकर के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, ऐसी प्रार्थना करी है मैया सती ने। और ऐसा कहकर के मैया सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अस कही योग अग्नि तैन जारा। अस कही योग अग्नि तैन जारा। मैया ने योगाग्नि में अपने प्राण समाप्त कर दिए। और जब मैया ने अपने को समाप्त कर दिया तो महाराज जितने भी शिवगण थे सब रोते चीखते चिल्लाते भगवान शंकर के पास गए। सब रोते हुए चीखते हुए भगवान शंकर के पास जाकर के कहते हैं, भोलेनाथ आज हमारी मैया योगाग्नि में अपने तन को समाप्त कर रही हैं। मैया भस्म हो गई, मैया चली गई। भगवान शंकर आदि शक्ति जगत जननी मां भगवती सती से इतना प्रेम करते थे। क्रोध आया भगवान शंकर को। क्रोध आने पर भगवान शंकर ने अरुद्र भागम तम चाकरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो। महाराज वीरभद्र को भेजा भगवान शंकर ने। कृत्या नाम की राक्षसी को भेजा और कहा जाओ दक्ष यज्ञ विध्वंस करो। महाराज दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र आए और आकर के महाराज दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहीं पर दक्ष महाराज का शीश काटा गया। नंदी का श्राप सिद्ध हुआ। नंदी ने कहा था तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। महाराज शीश काटा गया दक्ष जी का। भगवान शंकर आए मैया सती के
सबको उठाया अपनी हाथों में लेकर के, बाहों में लेकर के भगवान शंकर जटाएं बिखराए हुए भ्रमण कर रहे तीनों लोकों में। देवताओं ने देखा महाराज भगवान भोलेनाथ तो माता सती के शव को लिए भ्रमण कर रहे हैं, तो कृपा करके भगवान विष्णु से कहा महाराज कृपा करके इनकी विस्मृति करवाओ और माता सती का शव इनके हाथों से पृथक करो। तो भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र चला और सुदर्शन से भैया सती के 51 टुकड़े किए गए, जो मृत शरीर है सब है उसके, और वो सब छोटे छोटे खंड होकर के जो जहां जाकर के गिरे हैं वो सब शक्ति पीठ के नाम से आज जाने जा रहे हैं। सब जगह माता की पूजा हो रही है। अब महाराज भगवान शंकर से सबने फिर प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ दक्ष का यज्ञ तो पूर्ण करवा दो। जब यजमान का सिर कट गया है, यजमान ही नहीं तो यज्ञ कैसे होगा? तो आज यजमान को बकरे का शीश जब लगाया गया दक्ष जी को, और बकरे का शीश लगने पर जब बकरे की आवाज में बोले तब भगवान शंकर मुस्कुराए हैं। बोलो शंकर भगवान की। मैया सती भस्म हो गई। भगवान शंकर अपने कैलाश पर आकर के नारायण का स्मरण करने लगे। अब महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। यही सती इनका अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ होता है। इनका नाम पड़ा शैलपुत्री, गिरिजा, पार्वती, ये सब इनके नाम है। गिर माने पहाड़, जा माने कन्या, पर्वतों की कन्या। शैलपुत्री जो पहला वाला व्रत था ये उन्हीं का था। प्रथमे शैलपुत्री माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के ग्रह में अवतरित होकर के आई हैं। इन्हीं दिनों एक असुर हुआ है। बाबा कहते हैं उस असुर का नाम है तारकासुर। तारकासुर असुर ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया है कि महाराज हम किसी से मरे ना, और हमारी जब भी मृत्यु हो तो भगवान शंकर के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। भगवान शंकर के पुत्र के अलावा मुझे कोई न मार सके। और ऐसा वरदान इसलिए मांगा है कि भगवान शंकर तो कैलाश अकेले बैठे हैं, जब पत्नी है नहीं पुत्र आएगा कहां से, और पुत्र होगा नहीं तो हमारी मृत्यु भी नहीं होगी। इसलिए वरदान मांगा। वरदान दे दिया ब्रह्मा जी। वरदान पाने के बाद अत्याचार करने लगा। महाराज एक सूत्र है, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको प्रभुता मिले फिर अहंकार न हो। एक चौपाई गोस्वामी बाबा कहते हैं, को नहीं अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मत नाही, को नहीं अस जन्मा जग माही, को नहीं अस जन्मा प्रभुता पाए, प्रभुता पाए जाहि मत प्रभुता मिल गई, अहंकार हो रहा। अब देवता प्रताड़ित किए जा रहे हैं।
देवता दंडित किए जा रहे हैं। महाराज वो देवता भगवान शंकर के पास, भगवान विष्णु के पास ये अम्मा सो रहे हैं, इनका जगाओ।